चाहे तुमने क्लास 10th पास किया हो या क्लास 12th आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, क्लास 12th कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आज मैं जीपी रेटिंग कोर्स एलिजिबिलिटी लेकर आया हूं, जहां पर डिफरेंट 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, 12वीं आर्ट्स से हो, 12वीं कॉमर्स से हो, या आप आईटीआई ट्रेड से हो, उसके बेसिस पे मैं आपको एलिजिबिलिटी बताऊंगा और सिलेबस बताऊंगा। इस वीडियो को पूरी लास्ट तक जरूर देखिए। पहले बात करते हैं, अगर आपने क्लास 10th या 12th पास किया है किसी भी स्ट्रीम से, अगर 10वीं 12वीं अगर आप पास किए हो और आपकी परसेंटेज 40 या 40 से ग्रेटर है, 40 एंड अबोव, तो आप जीपी रेटिंग के 3 कॉलेज के लिए एलिजिबल है, नूसी गोवा, टीएस रहमान, एससीआई। एंड हमेशा याद रखिए, अगर आप 10वीं पास किए हो तो आपकी इंग्लिश, मैथ, साइंस ये सब्जेक्ट मैंडेटरी है। इंग्लिश, मैथ, साइंस ये सब्जेक्ट होनी ही चाहिए जीपी रेटिंग के लिए। अगर आप एनआईओएस बोर्ड से हो तो आप एलिजिबल बिल्कुल नहीं। क्लियर? अब मैं बात करता हूं आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए। आईटीआई कैंडिडेट्स अगर 2 साल की आईटीआई प्रोग्राम किया है, डजेंट मैटर आप कौन सी ट्रेड से किए हो, अगर आपने फिटर ट्रेड से किया है, अगर आपने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से किया है, अगर आपने मैकेनिक ट्रैक्टर ट्रेड से किया है, आप एलिजिबल हो। 2 साल की ट्रेड होनी चाहिए। मिनिमम कितनी परसेंटेज होनी चाहिए? यहां पर भी 40% होनी चाहिए। तो ये एक मिनिमम जीपी रेटिंग कोर्स एलिजिबिलिटी है। तो ये तो थी जीपी रेटिंग कोर्स एलिजिबिलिटी। अब मैं बात करूंगा डिफरेंट कॉलेज में जाने के लिए एंट्रेंस एग्जाम से इंटरव्यू को कैसे क्लियर करें। तो सबसे पहली बात करता हूं मैं नूसी गोवा की। अगर मैं बात करूं नूसी गोवा की रिटन पार्ट की, तो रिटन पार्ट में इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट आता है। यहां पर आपकी इंग्लिश में कमांड होनी चाहिए। यहां पर आपको पूरी लिटरेचर नॉलेज बेस्ड टेस्ट ली जाती है, जहां पर आपको राइटिंग लेटर्स भी आते हैं, जहां पर आपको लेटर्स लिखने होते हैं। प्लस इंटरव्यू की अगर मैं बात करूं तो अगेन सॉफ्ट स्किल सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। अराउंड 20 मार्क्स की सिर्फ सॉफ्ट स्किल होती है। अपार्ट फ्रॉम मैरीटाइम जीके पूछे जाते हैं, ओशन सीज रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मैं बात करता हूं टीएस रहमान की। टीएस रहमान की मैं बात करूं तो ये पूरी सीबीटी बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है, जहां पर मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड जीके इसकी सिलेबस होता है। मैथमेटिक्स क्लास 10th अप टू क्लास 10th लेवल की क्वेश्चंस पूछी जाती है, इंग्लिश अप टू क्लास 10th लेवल की क्वेश्चंस पूछी जाती है, मैरीटाइम जीके क्वेश्चंस पूछा जाता है, रिलेटेड टू पोर्ट, रिलेटेड टू शिप बिल्डिंग, रिलेटेड टू नेवल, इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं टीएस रहमान में। अगर मैं बात करूं टीएस रहमान की इंटरव्यू कैसे क्लियर करें, मैं आपको हमेशा बताता हूं कि ब्रह्मास्त्र क्या है? आपकी सॉफ्ट स्किल। आपकी सॉफ्ट स्किल में पकड़ होनी चाहिए, अंग्रेजी बोलना आना चाहिए, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपकी बैकग्राउंड एनसीसी है, अगर आपने रीजनल लेवल, नेशनल लेवल, अगर आपने गेम खेला है रीजनल नेशनल लेवल, तब भी आपकी सिलेक्शन की चांसेस हाई होती है। बट आपकी सॉफ्ट स्किल साथ साथ अच्छी होनी चाहिए। यह सबसे बड़ी फैक्टर होता है। तो ये इंटरव्यू आप क्लियर कर सकते हो। अब मैं बात करता हूं एससीआई की, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इनके रिटन एग्जाम्स की सिलेबस क्या होती है, इंटरव्यू क्या होता है? एससीआई में आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स मींस अर्थमेटिक एप्टीट्यूड की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बोट एंड स्ट्रीम रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, प्लस रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रीजनिंग रिलेटेड टू ईयर डिफरेंट रीजनिंग्स के टॉपिक्स होते हैं, उन टॉपिक्स पे आपकी कमांड होनी चाहिए। नाउ इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगेन आपकी इंग्लिश में कमांड होनी चाहिए। इडियम्स, फ्रेजेस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्लस आईटीआई एंड कंप्यूटर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड ये मैक्सिमम आईटीआई एंड कंप्यूटर से भी पूछे जाते हैं, जिसकी मार्क्स होती है 40। अब जो 10th और 12th के बच्चे होंगे, ये वीडियो को देखकर ये सोच रहे होंगे, सर मेरी तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 10th है, 12th है, तो क्या मैं एससीआई के लिए एलिजिबल नहीं हूं? यस, बिल्कुल आप एससीआई के लिए एलिजिबल हो, लेकिन आपको एडिशनल आईटीआई की भी ज्ञान होनी चाहिए।
तो इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए बेस्ट प्लेस है एसएमबीडी मरीन एकेडमी। आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर हम लोग पूरी आईटीआई की भी लेक्चर्स आपको देते हैं, प्लस कंप्यूटर। अब ये कंप्यूटर क्या होता है? जनरली कीबोर्ड रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस भी, 4 ऑप्शंस होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं एससीआई में। तो ये तो हो गया रिटन एग्जाम्स फॉर टीएसआर, नूसी एंड एससीआई। अब मैं बात करता हूं ग्रेट ईस्टर्न एंड सेवन आइलैंड। ऑलवेज रिमेंबर, ग्रेट ईस्टर्न, सेवन आइलैंड में कोई भी रिटर्न एग्जाम अभी तक नहीं लिया गया है। डायरेक्ट इंटरव्यू, डायरेक्ट इंटरव्यू, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जाना है। अब इंटरव्यू में क्या पूछे जाते हैं? ऑलवेज रिमेंबर, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं योर ट्रेड बेस्ड क्वेश्चन। आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हो, आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हो, आप फीटर ट्रेड से हो, आप मैकेनिक ट्रैक्टर ट्रेड से हो, आप कौन सी ट्रेड से हो, उस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्लस आपको यूनिवर्सल नॉलेज होनी चाहिए, यूनिवर्सल नॉलेज रिलेटेड टू वर्कशॉप टूल्स। आपको पता होना चाहिए डिफरेंट वर्कशॉप टूल्स, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज 4 स्ट्रोक इंजन, व्हाट इज 2 स्ट्रोक इंजन, इस तरह के नॉलेज आपको पता होने चाहिए। एसएमबीडी मरीन एकेडमी के आईटीआई स्टूडेंट ऑलरेडी 7 आइलैंड में स्पॉन्सरशिप ले चुके हैं। अभी तक हमारी 100% रिजल्ट रही है। अगर मैं बात करूं एससीआई में, काफी बच्चों ने एससीआई की एग्जाम्स क्लियर की थी 2024 में, 2025 की रिजल्ट की इंतजार हो रही है, हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। अगर मैं बात करूं नूसी गोवा, 100% रिजल्ट हमारी हमेशा नूसी गोवा में रही है। जितने बच्चे इंटरव्यू देने गए सारे के सारे सेलेक्ट हुए हैं। रिसेंटली जुलाई 2025 बैच के लिए 4 बच्चे गए थे इंटरव्यू देने, 4 के 4 बच्चे सेलेक्ट हुए। अगर मैं बात करूं टीएस रहमान की, टीएस रहमान में भी हमारा रिजल्ट्स काफी अच्छा रहा है। अभी तक 16 to 17 रिजल्ट्स आ चुके हैं, स्टिल रिजल्ट्स आ रही है, फाइनल जल्दी आपको अपडेट करेंगे। तो ये पूरी ओवरऑल रिजल्ट थी एंड आई होप मैंने आपके जीपी रेटिंग कोर्स एलिजिबिलिटी प्लस एग्जाम्स एंड इंटरव्यू रिलेटेड क्वेरी सॉल्व कर चुका हूं। अगर स्टिल आपको कुछ भी डाउट है, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। अगर जीपी रेटिंग की एग्जाम्स एंड इंटरव्यू बिना फ्रॉड में फंसे, बिना दलदल में फंसे, बिना एजेंट के चक्कर में फंसे निकालना चाहते हो तो इसके लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करो। एसएमबीडी मरीन एकेडमी में एडमिशन लो, एक नई शुरुआत करो एंड सिलेक्शन लेकर जाओ।